हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉटनी बीएससी पार्ट थर्ड के छात्र छात्राओं के लिए यानी फर्स्ट पेपर, उनका जो फर्स्ट पेपर का नाम है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, अध्याय 2 यानी उनका अध्याय 2 जो है, मैं अध्याय पहले आपका फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ, यानी चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ। और चैप्टर सेकंड जो आपका लेकर आया वो व्हीट होगा, राइस होगा, लेगुमिस एंड शुगर कैन की ये अध्याय 2 का फर्स्ट वीडियो होगा। यानी सेकंड वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, यानी कुछ और टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा जो पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट आपका जो होगा सीरियल्स है, सेकंड है वाइट यानी गेहूं के बारे में, तीसरा क्या है वाइट प्लांट यानी कि एटसेट्रा, उसके जितने भी यानी कि प्लांट हैं, उसके बाद में फिर ग्रो कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ें आपको यानी कि व्हीट यानी कि बात की जाए। उसके अंदर फिर चौथा कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग यानी कि उगता कैसे है और फसलें कैसे उगाई जाती हैं। तो इस तरीके से मैं आपको अपने टॉपिक वाइज बताऊंगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप ज़रूर देखिए और आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसी के साथ हम अपने नए जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। तो दोस्तों एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बीएससी बॉटनी यानी कि बीएससी के लिए बॉटनी पार्ट थर्ड के सभी छात्र छात्राओं का जो पेपर है, यही प्लांट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो इसमें जो आपका जो ये फर्स्ट पेपर है, इसमें से ये चीज़ें बहुत फंसने वाली हैं, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए दोस्तों। चलिए मैं आपको अपने जो टॉपिक लेकर आया हूँ, मैं टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, तो दोस्तों आपका जो मेन टॉपिक है, टॉपिक कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए दोस्तों। यानी चैप्टर सेकंड, यानी कि चैप्टर आपका सेकंड है। चैप्टर में फर्स्ट पहले भी बता चुका हूँ कि पढ़ा चुका हूँ पहला चैप्टर आपको, ये सेकंड चैप्टर आपका है दोस्तों। यानी कि चैप्टर सेकंड का क्या नाम है दोस्तों, व्हीट राइस लेग्यूमेस एंड शुगर केन। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट आर सीरियल्स। सीरियल्स क्या है, द ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीसीज नाउ as cereals has been to most important source of food। समझे दोस्तों, द ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीसीज नाउ एंड सीरियल्स हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। यानी फूड की बात की जाए तो यानी कि खाना की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज से उगाया जाता है। द सीरियल्स बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रेमिनी एंड प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट, इसमें कैरपोसिस यानी क्रियोपोसिस, in which the bell of the seed is fused with that of ovary to form the husk। यानी कि सीरियल जो आपको बताएंगे सीरियल क्या है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हस्क, द कैरोपेसिस फ्रूट, यानी जो कैरोपेसिस फ्रूट है, इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज ग्रेन एंड इट फ्रॉम द स्टेपल फूड। ये क्या है, स्टेपल फूड के तहत आता है दोस्तों आपके। द ग्रेन हैज़ ए हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोर देन अदर फूड प्लांट्स एंड कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ क्या होगा प्रोटीन्स। तो इसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि अदर फूड के मतलब कि जितने भी खाना होते हैं उनमें से इसके प्लांट अधिक हैं, और इसमें प्रोटीन भी अधिक अच्छे अमाउंट्स में मिलती हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो बिसाइड दीज सम फैट्स एंड विटामिन्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें फैट्स और विटामिन्स हमेशा उपस्थित रहती है। व्हिच राइस, जैसे इसमें क्या है, व्हीट हुआ, राइस हुआ, मैस हुआ, फिर वेरली हुआ, ऑक्स हुआ एंड राई आर ट्रू सीरियल्स। तो इस तरीके से इससे सीरियल जो स्पीसीज है, तो ये आपको इस तरीके से काम की होती हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ व्हीट। यानी व्हीट के बारे में, यानी गेहूँ के बारे में आपको बताना होगा, यानी गेहूँ क्या है। ठीक है, गेहूँ के बारे में इसके नोट्स कुछ लिखने हैं। व्हीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण फसल आपकी क्या है, यानी खाना जो आपका गेहूँ होगा। व्हिच इज ग्रो एक्सटेंसिवली थ्रॉट द वर्ल्ड, यानी कि बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे पहला होता है। द मैक्सिमम एरिया अंडर द क्रॉप इज इन रसिया,
फॉलोड बाय यूएसए एंड इंडिया। तो ये 3 जगह पे उपस्थित होती हैं सबसे ज़्यादा, यानी मैक्सिमम बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, यानी इसके अंडर में बहुत ज़्यादा फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। यानी रसिया हो गया, फॉलो करता है यूएसए एंड इंडिया। तो व्हीट इज़ द कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ चपाती। इसको कहते हैं मोस्टली, इसको हर अलग अलग देशों में इसको चपाती के नाम से बोला जाता है। द ग्रेन्स ऑफ व्हीट्स contains a substance called gluten which helps the production of raisin loaf commonly eaten in different countries। यानी कि अलग अलग कंट्री यानी देशों में उत्पन्न होता है। द व्हीट plant was grown in India in very ancient times indicated by the grain found in मोहनजोदाड़ो। इम्पोर्टेंट था नहीं कि जितने भी है ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। दे रखा है यहाँ से, द व्हीट प्लांट वाज ग्रोन इन इंडिया इन वेरी एंशियंट टाइम्स इंडिकेटेड बाय द ग्रेन्स राउंड इन मोहनजोदाड़ो। देयर इज एविडेंस, यानी सबूत के साथ में बताया जा रहा है, टू सपोर्ट द बिलीफ दैट व्हीट ओरिजिनेट इन द साउथ वेस्टर्न एशिया। यानी कि इसकी उत्पत्ति गेहूँ की जो उपस्थिति मानी जाती है वो साउथ वेस्टर्न एशिया मानी जाती है। व्हीट बिलोंग्स टू जेनस ट्रिटिकम एंड मे बी डिवाइडेड इनटू डाइप्लॉइड। फिर टेट्राप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड ग्रुप्स, देयर सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर बीइंग 14, 28 एंड 42 रेस्पेक्टिवली। यानी इसके आधार पर ये चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेम द व्हीट स्पीशीज ग्रोन इन इंडिया, गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट प्लांट। यानी व्हीट इसके यानी कि चित्रण करना है उसके गेहूं के प्लांट के बारे में, और जो यानी उगती हैं इंडिया में उनके स्पेसीज़ का नाम बताना, उनके जातियों का नाम बताना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके यहाँ पे आपका हेडिंग होगा स्पेसीज ग्रो इन इंडिया। इंपॉर्टेंट हो गया आपका। 3 स्पेसीज ऑफ द ट्रिटिकम आर अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया, ऑफ व्हिच टी डिकम एंड टी ड्रम एंड टेट्राप्लॉइड एंड टी एस्टिबम इज हेक्साप्लॉइड। टी डिकम is grown in the hills of Tamil Nadu and parts of Karnataka, AP यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। टीड्रम is grown in parts of यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और जो नेक्स्ट होगा आपका वो टी एस्टिबम is grown in entire wheat growing area of the country except the southern state, and it covers about 85% of total wheat area। यानी कि 85% यानी 85% से ज़्यादा वहाँ पे उगाया जाता है एरिया वाइज, यानी कि एरिया वाइज उगाया जाता है 85%। नेक्स्ट आपका क्या होगा दोस्तों, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट प्लांटिंग, यानी कि व्हीट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये सारे पेपर में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फंसने वाले भी क्वेश्चन होंगे आपके। व्हीट इज़ एन एनुअल herb of the family Gramineae. The plant is erect with elastic यानी कि cylindrical stem. Leaves are the flat linear, lanceolate and ligulate. Shades smooth, ligulous, short and truncate. नेक्स्ट होगा यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट रखने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा दोस्तों, इनफ्लोरेसेंस आर द ईयर ऑफ व्हीट इज एन इरेक्ट टर्मिनल स्पाइक irregularly 4 sides, spikelets, solitary, sessile and few flowered, flowers bisexual. The uppermost sterile plumage to क्या होगा दोस्तों, persistent। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे दे रखा है अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेटमेंट
ovary superior one called with antropause of style 2 very short carapaces oblong and ventrally group। तो इस तरीके से इसका प्लांट माना जाता है। तो इस तरीके से ये सारे प्लांटें यहाँ पे मिलती हैं। प्लांट के बारे में बताया था आपको कि ये चीज़ें आपको यानी कि ये सब प्लांट के नाम हो गए। 3 ओवरी स्पूबियन हो गया, फिर 1 कार्ड विथ एंट्रोपॉयस हो गया, ओवेन्यू स्टाइल 2 हो गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के प्लांट हैं, यानी गेहूँ के प्लांट माने जाते हैं, यानी व्हीट के प्लांट माने जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है, लिखा है गिव एन अकाउंट ऑफ कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूँ की कल्टीवेशन यानी कि उत्पत्ति और फसल के बारे में बताना है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूँ की यूजिंग कैसे होगी। कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट, इट इज़ ग्रोन इन मॉडरेटली ड्राई टेम्परेट रीजन वेयर rainfall is no below 9. The climatic conditions differ with very variety. Clay or loam in the best suited soil. Lime is very essential beside nitrogen, phosphorus and potassium. The land is thoroughly cleared before cultivation of wheat is easily choked by weeds. Germination starts immediately and first leaf appear within the fortnight, यानी कि बात की जाए fortnight यानी कि 1-1.5 दिन में इसकी जो उगने वाली यानी कि जर्मिनेशन होती है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जल्दी होती है। तो एबल pulverized in and compact seed bed is required since it ensures good and uniform germination of seeds. For raising a dry crop of wheat on alluvial soils, 3-4 ploughing during the summer and a number on harvesting during the rainy season, following by 3-4 cultivation and plucking just before sowing have been found to be very good. It is essential conserve soil moisture by timely cultivation, यानी कि सही टाइम पे बुआई करने पर 3-4 मतलब कि सही टाइम पे अगर बुआई करने से तो इसकी उगाई ज़्यादा होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये चीज़ें आपकी दे रखी थी। नेक्स्ट पे देखा है अंडर irriginated condition, the first half of November is the optimum time for sowing medium long duration varieties and second half of the month for short duration varieties. Late harvesting of rice or the crop often delays sowing of wheat. अब सोइंग कैसे होता है, सोइंग ऑफ सीड्स इज डन बाय ड्रिलिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग व्हील रो स्पेसिंग ऑफ 22.5 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड ऑप्टिमम फॉर इरेटेड। टाइमली शो व्हीट इज ए रो स्पेसिंग ऑफ 15 to 18 सेंटीमीटर इज द ऑप्टिमम फॉर इरेटेड लेट शो क्रॉप। सीड ऑफ द dwarf varieties should be sown at the depth of 5-6 cm and those of conventional tall varieties at the depth of 8 to 9 cm. The seeds from the swing must possess good germination capacity. Further it is to the healthy and फ्री फ्रॉम सीड बॉर्न डिजीज़, यानी कि बीमारियों के कुछ चीज़ें इसमें लक्षण पाए जाते हैं जो इस तरीके से दर्शाई जाती हैं। तो हार्वेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा दोस्तों। द मेथड ऑफ द हार्वेस्टिंग वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फॉर्म एंड हुक्स। साइथलेस आर द रैपिंग मशीन एट्सेट्रा आर यूज टू कट द कल्म्स। अब थ्रेंसिंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। थ्रेंसिंग इज द नेक्स्ट process and the involves the separation
of germination from spike a primitive area. It is done by cattle which trace a spiral course over the straw. Whereas the advanced areas threshing machine are used, the grains should be thoroughly dried before the are sowed. Grains having the less than 10% moisture can store well. A suitable milling machine grains the grain and produce fine powder यानी फ्लोर के बारे में बताया गया, यानी अच्छा पाउडर जो होगा आपका होगा प्रोड्यूस इन द फ्लोर। यानी फ्लोर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखा है आपका। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या होगा, यूज़ ऑफ व्हीट्स, यानी व्हीट्स की यूजेस कैसी हैं। तो 3 मेन्स काइंड ऑफ द व्हीट फ्लोर वाइज आटा मैदा आर्ड स्वीज आर यूज्ड। द फ्लोर इज यूज्ड chiefly for making bread and chapatis and also making biscuit, cakes, parties, etc. Beer and other alcoholic beverage are also manufactured for wheat. The wheat straw is a good feed for livestock and used for suffering materials for manufacture of पेपर एट्सेट्रा। तो इस तरीके से इनकी यूजेस हैं, यानी गेहूं की यूज़ के बारे में बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस वेराइटीज़ ऑफ व्हीट इन इंडिया। वेराइटीज़ ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं की वेराइटीज़ के बारे में बताया गया, यानी कि जातियों के बारे में बताया। यानी कि नेक्स्ट है आपका वर्क pertaining into improvement of wheat was undertaken in India and the Indian Agriculture Research Institute ने IARI इम्पोर्टेंट है, यानी कि बात की जाए IARI की फुल फॉर्म के बारे में तो इंडिया एंड द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ए न्यू promising varieties were developed. Some of the State Department of Agriculture also made valuable contributions in the regard. Later emphasis was shifted to hybridization and number of high-yielding varieties were bred at different centers of research. पहला क्या होगा NP52 114 यानी कि 140 710 718 716 717 823 825 etc. ऑफ IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये चीज़ें अपनाई गई थी यहाँ पे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकेंड आपका क्या है C253, फिर है 273 281 285 306 एट्सेट्रा ऑफ पंजाब। ये पंजाब से निर्धारित किया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो 9 से 11 31 to 1 एट्सेट्रा ऑफ राजस्थान। तो ये चीज़ें राजस्थान से है। 50 था। हाइब्रिड की बात की जाए तो 11 हो गया, 38 हो गया, 65 हो गया, 68 277 ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएँ, मध्य प्रदेश की स्पेसीज यानी कि बात की जाए वेराइटीज़ हैं। 5 नंबर यानी कानपुर की बात की जाए 65 68 एट्सेट्रा ऑफ यूपी के कानपुर की ये चीज़ें दे रखी थी आपको। As a result of the breeding work carried out of Mexican wheat in India, quite a few high-yielding dwarf varieties were developed or released for general cultivation. These varieties were responsible for pushing up average yield of wheat in the country to 1409 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी बात की जाए 1975-76। सम ऑफ देम आर कल्याण सोनारा 64, सरबती सोनारा, सोनालिका, सैफिर लरमा, छोटी लरमा, जनक मोती, गिरिजा यूपी 31, यूपी 301, BL 401, अर्जुन एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें इनकी ये वेराइटीज़ थी इनकी।
तो दोस्तों ये इनकी प्रजातियाँ थी। तो प्रजातियाँ इनकी इतनी ये चीज़ें अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं। इंडियन यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरीके से पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑफ ऑन राइस, यानी राइस यानी धान चावल, ये चीज़ें आपको बताई गई। राइस इज़ द प्रिंसिपल फूड क्रॉप एंड द मोस्ट एक्सटेंसिवली grown cereal is the in the world. Major portion of the crop are growing in China, India, Pakistan, Japan and the island of the Pacific. The area under the crop in India is roughly 23% of the total cropped area, यानी कि 23% इंडिया में एरिया वाइज उगाई जाती है। तो इन इंडिया राइस हैज़ बीन कल्टिवेटेड सिंस वेरी एंशियंट टाइम। द कार्बोनाइज्ड ग्रेन ऑब्टेन्ड इन इंडिया कुड बी डेटेड अराउंड 2030 BC तक माना जाता है इसको। द राइस इज ग्रो practically is in all the state of the country, extending from the delta region of the south to the higher altitudes of the Kashmir Valley. Rice ओरजा सविता सैटिवा एल, यानी कि बात की जाए राइस ओरिएजा सैटिवा एल belongs to the genus Oryza, which include 23 species of these only two Ostiva sativa and O. glabrima are cultivated, and the others are built are rice varieties of Asia, Europe and America belong to O. sativa. O. sativa can be broadly divided into three groups, namely Indica, Japonica and Javanica. Some rank these groups as subspecies of O. savita. Javanica subspecies include a small number of varieties from Indonesia. तो ये चीज़ें इंडोनेशिया की थी। Japonica includes varieties developed in Japan, and Indica include varieties from India, southern China, Taiwan, etc. Besides morphological and physiological difference between Indica and Japonica, a good amount of hybrid sterility is also present. The cultivated rice O. sativa has a somatic chromosome number is a 24. Rice is a rule self-pollinated crop, but natural cross pollination has been reported to the extent of 2 to 7% in different areas. ओरिजा सैटिवा की बात की जाए तो ओरिजा सैटिवा बिलोंग्स to a family Gramineae in the it is an annual herb attaining a high up to 1.5 m tall. meter tall की बात की जाए तो leaves flat liners seated at the base, leafless long lanceolate finally splitting. Inflorescence is an erect panicle. Spikelet is three-flowered, only terminal. Flowered fertile fruit is a caricaceous, oblong, angular. The outer layer of the kernel enclosed by the husk of the hull or lemma and pilia is the pericarp. The pericarp may be white on colored. The bulk of the kernel is made of the endosperm, which may be glutinous or stretchy. A good deal of variation
exists in regard to grain size. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा दोस्तों, राइट शॉर्ट नोट कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन, गिव यूजेस ऑफ सोयाबीन। यानी सोयाबीन की बात की जाए तो उसकी फसल की और उगने वाले स्थानों या इस चीज़ की बात बताई जा रही है। सोयाबीन इज जनरली रेस्ट ए खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग इस पीरियड फ्रॉम जून टू अक्टूबर। बात की जाए तो ये जून और अक्टूबर के बीच में खरीफ की फसल मानी जाती है। इट डज वेल व्हेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर क्वाइट हाई। टू मच ऑफ ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल interfere with normal seed production. Soybean is primarily a short day plant sensitive to photoperiod. The land for raising the crop plow thoroughly after the harvest of the previous crop. It is followed by 2 or 3 ordinary plowings which enable the seed bed to be properly prepared. Leaf mode of formed manure may be applied if the soil is the low fertility. Seed are sown in June, July at the outbreak of monsoon in row 30-45 cm apart and seed to seed distance of 5 cm. Seed drills are generally used for the purpose for sowing in order to control seed and seedling roots. It is desirable to treat the seed before planting with fungicides, यानी कि थायरम बात की जाए तो 75%. Inclusion of seed with a culture of rhizobium is essential for getting high yields, as soybean require fairly large amount of phosphorus and potassium application of P2O5 and K2O। यानी बात की जाए तो फास्फोरस एंड पोटेशियम की एप्लीकेशन की, तो इज़ रिकमेंडेड फॉर इंडिया कंडीशन। द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड व्हेन अबाउट 95% pods have turned brown and most of the leaves have dropped off. Early varieties take 75-110 days to ripen। यानी रिपेन की बात की जाए तो while late one takes 100-200, ये 100 से 200 दिन में इसकी वेराइटीज़ उगने वाली वेराइटीज़ हैं। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज ड्राइड in the sun and then threshed on the threshing floor by beating with stick। यूजेस यानी उसकी उपयोगिता के बारे में बता दूं आपको थोड़ा बहुत। सोयाबीन इज़ आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी protein. It also has about 20% edible oil, several vitamins and important minerals. It has more of calcium and phosphorus than any cereal. It is also rich in iron, potassium and magnesium. Seeds are used to preparation of certain confectioneries, vegetables, milks and curd are prepared from soybean. The flour from the seed is very good for patients of diabetes since of it कंटेंस। यानी कि ये तेल आपको बता दूं कि ये पेशेंट इनकी जो डायबिटीज़ के बीमारी यानी पेशेंट होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। कंटेंस लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन। द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोयाबीन इज यूज्ड टू इन कुकिंग एंड आल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेन, कैंडल्स, प्रिंटिंग इंक, soaps and various food products. Soybean is suitable for livestock and poultry feed and is also used for making plastics। तो ये यहाँ पे आपको बताया मैंने सोयाबीन की उपयोगिता के बारे में। यहाँ पे आपको बताया सोयाबीन की उपयोगिता के बारे में।
तो दोस्तों ये चीज़ें आपकी टॉपिक, ये मेन टॉपिक था, मैंने आपको आज बताया, क्लियर किया, यानी कि गेहूँ, चावल और सोयाबीन के बारे में। कल्टीवेशन मैंने बताया, यानी कि उसकी ग्रो यानी उपयोग यानी कि पैदावार के बारे में बताया। उसके बाद में फिर उसकी बुआई, फसलें की नहीं फसल चक्र के बारे में बताया, फसलें कैसे उगाई जाती हैं, उसकी वैराइटीज़ क्या थी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अगली वीडियो के साथ इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर आऊँगा। कुछ चीज़ें उसमें मैं आपको बता दूँ कि जो आपका जो मेन टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं बताने वाला हूँ, यानी कि लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा। लैंग्वेज आपका टॉपिक बचा हुआ है इसी सेकंड चैप्टर के बारे में, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं फिर यानी कि मटर कल्टीवेशन के बारे में बताऊँगा। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताऊँगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अर्थ समिट इन 1992 अनसीड के बारे में बताऊँगा। तो ये चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। अच्छे टॉपिक हैं आपके पास, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में फंसने वाले होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।